तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। बताता हूँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। सेक्शन 40 जो इस अमेंडमेंट में निकाल दिया गया है, उसके अंडर वक्फ बोर्ड पूरे देश में कोई भी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता था। क्लेम करने के बाद यू विल, और जिसकी भी प्रॉपर्टी है, दे विल हैव द ओनर्स टू प्रूव कि वो प्रॉपर्टी उनकी है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। लुक एट हाउ नेचुरल जस्टिस इज डाइंग। दिस हैज हैपेंड इन अ विलेज इन तमिलनाडु। आई एम नॉट इवन मेकिंग इट अप। और प्रूव भी किसे करना है? टू द वक्फ बोर्ड इटसेल्फ, क्योंकि सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 40 सेज दैट वक्फ ट्राइब्यूनल इज द फाइनल डिसाइसिव अथॉरिटी ऑन एनी सच डिस्प्यूट। तुम उस डिसीजन को बहुत लंबे टाइम तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते थे, क्लियरली अगेंस्ट आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन 8 which has not even been amended अभी तक वहां पे है एक्ट में, says that state will have to pay for any survey जो वक्फ बोर्ड करेगा बिफोर क्लेमिंग एनी लैंड। जो एविडेंस कलेक्शन है उनकी, दैट विल बी पेड फॉर बाय योर मनी, टैक्स पेयर्स मनी, clearly against Article 27 of the Indian Constitution, which says that taxpayers' money should not be used for promotion of any religion. This is what I call unconstitutional. We will have to learn to talk about things like these without bringing in Hindu-Muslim. हमें equity की बात, justice की बात करनी ही पड़ेगी, even if it is connected to religion. बाप रे, कितना अवेयरनेस चाहिए। और भाई मतलब क्या बात है, भाई ने पूरा एकदम लॉ पढ़ा दिया यार एक तरह से। कौन कौन से सेक्शंस एंड कौन कौन से चीजें ब्रीच हो रही थी, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है उससे कितना सही किया है, मतलब वो चीज़ भाई ने बताई। एंड अभी भी लोग अवेयर नहीं हो पा रहे इस चीज़ से। एंड खैर जो लोगों को पता है वो लोग तो खैर अवेयर है, उनको समझ में आ चुका है, लेकिन कुछ लोग जो है वो बेकार की चीज़ें करने में लगे हुए हैं कि नहीं कैसे भी करके माहौल ख़राब करा। इवन मैं ऐसे एमपीज़ के बारे में बात करूँगी भाई, जो जिनको नॉलेज है लेकिन फिर भी भड़काएंगे। वो कितने ज़्यादा मतलब अमेजिंग। इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ें हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब सिर्फ इंडिया में ही ऐसी चीज़ें हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती ऐसी चीज़ें। मतलब इंडिया के अंदर रहो, खाओ इधर का ही, सब कुछ करो इधर का ही, लेकिन फिर जब बारी आए तो देश को ही तोड़ो, देश के अंदर ही झगड़ा करवाओ, देश के अंदर ही मारपीट कराओ, लड़ाई करो। मतलब होता नहीं, एक बंदा होता है घर के अंदर रहता है, खाता है पीता है, घर के अंदर सब कुछ करेगा एंड घर का ही सब कुछ चूसेगा भी, एंड उसके बाद फिर जब मौका आएगा तो घर के अंदर लड़ाई भी करवा देगा। तो ऐसे वाले बंदों को क्या बोलोगे आप ज़रूर से कमेंट करके बताना।